अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमारी जो इमेज है वो रेटिना पर ही बने। कभी कभी हमारे आई लेंस की एबिलिटी, यानी कि ये फोकल लेंथ एडजस्ट करने की एबिलिटी थोड़ी सी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से हमें आई में डिफेक्ट्स हो सकते हैं। लाइक हमारी इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी उन केसेस में। और ये 3 डिफेक्ट्स हमें हो सकते हैं। फर्स्ट डिफेक्ट होता है मायोपिया, सेकंड डिफेक्ट होता है हाइपरमेट्रोपिया एंड थर्ड डिफेक्ट होता है प्रेसबायोपिया। लेकिन अगर हम इन डिफेक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले ये देखें कि जिन्हें ये डिफेक्ट नहीं होता उनकी आई कैसे डिफरेंट होती है, तो जिन्हें ये 3 डिफेक्ट्स में से कोई भी डिफेक्ट नहीं होता उनकी आई बिल्कुल हर कंडीशन में इमेज रेटिना पर ही फॉर्म करती है। लेकिन ये कंडीशंस भी कुछ होती हैं, दैट इज 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक अगर वो कहीं भी देख रहा है तो उसकी इमेज, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा क्लियरली रेटिना पर ही फॉर्म होगी। ये 25 सेंटीमीटर वो कम से कम डिस्टेंस है जहां से हमारी आई बिल्कुल क्लियरली देखना स्टार्ट करती है। सो नॉर्मल पर्सन का ये विजन होता है 25 सेंटीमीटर से लेके इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट, तीनों डिजीज में से फर्स्ट डिजीज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट डिजीज होता है मायोपिया। मायोपिया डिजीज में इमेज रेटिना से पहले बनने लगती है। अब ये इमेज रेटिना से पहले जब बनती है तो इसका मतलब होता है कि जिस पर्सन को मायोपिया है उसे दूर का क्लियरली नहीं दिख रहा, या फिर हम कहें जिसे दूर का क्लियरली नहीं दिखता उसे ये डिजीज होता है, दैट इज मायोपिया। या फिर हम कहें उसकी आई में ये डिफेक्ट आ जाता है, दैट इज मायोपिया। मायोपिया के केस में हमने देखा कि इमेज बन रही है रेटिना से पहले। अब अगर इमेज रेटिना से पहले बन रही है तो हमें इमेज को रेटिना पर बनाना होगा, दैट इज जिसकी वजह से वो पर्सन क्लियरली देख पाए, ऑब्जेक्ट्स पर फोकस कर पाए। तो इसके लिए हमें एक ऐसे लेंस का यूज़ करना होगा जो इन रेज को थोड़ा सा और डाइवर्ज करे, और डाइवर्जिंग लेंस हमारे पास होता है कनकेव लेंस। सो मायोपिया के केस में हम यूज़ करते हैं कनकेव लेंस, क्योंकि हमें रेस को थोड़ा सा और दूर ले जाके मिलवाना है। और हमें पता है कनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, दैट्स वाई कनकेव लेंसेज की पावर भी होगी नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं अगर कोई पर्सन जिसे नेगेटिव पावर वाले लेंसेज लगे हैं तो उसे दूर का नहीं दिखाई देता, प्लस उसे जो डिजीज़ है वो है मायोपिया। इसी के बाद नेक्स्ट डिफेक्ट या डिजीज़ हमारे पास आता है आई में इमेज ना फॉर्म होने की वजह से, दैट इज़ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है रेटिना के पीछे, मतलब यहाँ भी रेटिना पर इमेज फॉर्म नहीं हो रही। सो रेटिना पे अगर इमेज फॉर्म नहीं होती तो उससे होता है डिजीज या डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखाई देते, दैट इज 25 सेंटीमीटर तक के भी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखाई देते, और वी कैन से ब्लर दिखाई देते हैं। सो किसी पर्सन को अगर पास के ऑब्जेक्ट्स या पास रखे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखाई देते तो उसे ये डिजीज होता है, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया में इमेज बनती है रेटिना से पीछे, और अगर हमें इमेज रेटिना पर बनानी है तो हमें सिंपली उन रेस को और ज़्यादा कन्वर्ज करना होगा और पहले ही मिलाना होगा। और कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास होता है कन्वेक्स लेंस, दैट्स वाई हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस। सो एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें पास का ना दिखाई दे, आई में अगर ऐसा डिफेक्ट होता है तो इस डिफेक्ट को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में इमेज फॉर्म होती है रेटिना के पीछे, हमें वो फॉर्म करनी होती है बिल्कुल रेटिना पे। सो हमें उन्हें और कन्वर्ज करना है, पहले ही कन्वर्ज करना है। और कन्वर्ज करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक लेंस, जिस लेंस का नाम होता है कन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये रेस को कन्वर्ज करता है। कन्वेक्स लेंस की पावर होती है पॉजिटिव, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है। अगर हम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के कॉज को देखें कि मायोपिया किन रीजंस की वजह से होता है, हाइपरमेट्रोपिया किन रीजंस की वजह से होता है, तो मायोपिया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा देर तक आई के बहुत ज़्यादा पास रख के देखना, या बुक्स को बहुत ज़्यादा आई के पास रख के पढ़ना, या फ़ोन्स को बहुत ज़्यादा आई के पास रख के यूज़ करने की वजह से। ये डिजीज़ या डिफेक्ट दैट इज़ मायोपिया एज की वजह से बहुत कम केसेस में होता है, क्योंकि ये जो सिलेरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं ये आई लेंस को खींचते हैं
और आई लेंस को खींचना कोई इन सिलेरी मसल्स के लिए इतना टफ नहीं होता। बट अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक किसी ऑब्जेक्ट को आई लेंस के बिल्कुल पास रख के या फिर हम कहें आई के बिल्कुल पास रख के देखते रहेंगे और रेगुलर डेली बेसिस पे इन्हीं एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते रहेंगे, तो ऑब्वियसली ये डिजीज़ हो सकता है, दैट इज़ मायोपिया। लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिया होता है वो ज़्यादातर केसेस में होता है एज की वजह से, दैट इज़ सिलेरी मसल्स एजिंग की वजह से धीरे धीरे वीक होने लगती है और वो आई लेंस को इतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये डिजीज़ होता है, दैट इज़ हाइपरमेट्रोपिया। अब अगर किसी पर्सन को ना पास का क्लियरली दिखाई देता ना ही दूर का क्लियरली दिखाई देता, तो उसे एक डिजीज़ होता है जिसे हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में ना ज़्यादा दूर का क्लियरली दिखाई देता है ना ज़्यादा पास का क्लियरली दिखाई देता है, बट बीच का वो डिस्टेंस क्लियरली देख सकता है वो, लेकिन उससे दूर का उसे ब्लर दिखेगा और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से पहले का डिस्टेंस या उसमें रखे ऑब्जेक्ट्स उसे ब्लर दिखाई देंगे। सो हम कह सकते हैं कि प्रेसबायोपिया इनडायरेक्टली एज की वजह से ही होता है और प्रेसबायोपिया में हम यूज़ करते हैं बाईफोकल लेंस, यानी कि ऐसे आई लेंस और वी कैन से ऐसे ग्लासेस जिसमें कन्वेक्स लेंस भी हो और कनकेव लेंस भी प्रेजेंट हो। तो ये थे हमारे 3 डिफेक्ट्स आई में रेटिना पे इमेज ना बनने की वजह से। पहला डिफेक्ट था मायोपिया जिसमें रेटिना से पहले इमेज फॉर्म हो रही थी। दूसरा डिफेक्ट था हाइपरमेट्रोपिया जिसमें रेटिना से बैक यानी कि पीछे इमेज फॉर्म हो रही थी। और तीसरा डिफेक्ट था जिसमें जब पास के किसी ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो वो भी क्लियरली ना दिखाई दे और जब दूर के किसी ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो वो भी क्लियरली ना दिखाई दे, वो था प्रेसबायोपिया। लेकिन हम इसे याद कैसे रखेंगे, इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, दैट इज़ MDH। ये है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कि इमेज कहाँ फॉर्म होती है, दैट इज़ M फॉर मायोपिया यानी कि रेटिना से पहले, D फॉर नो डिफेक्ट कि यहाँ पर कोई डिफेक्ट नहीं होगा अगर रेटिना पे फॉर्म होती है, H फॉर हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ पर MDH रिप्रेजेंट कर रहा है M फॉर मायोपिया, D फॉर डिफेक्टेड नहीं है एंड H फॉर हाइपरमेट्रोपिया। लाइक अगर इमेज रेटिना से पहले फॉर्म होगी तो मायोपिया, रेटिना पर फॉर्म होगी तो कोई डिफेक्ट नहीं और रेटिना के बाद फॉर्म होगी तो हाइपरमेट्रोपिया, दैट इज MDH। और हमने ये भी देखा कि किस डिफेक्ट में हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, दैट इज मायोपिया में पहले ही फॉर्म होगी उसे थोड़ा सा और दूर ले जाना है तो कनकेव लेंस, क्योंकि कनकेव लेंस रेस को दूर ले जाता है, दैट इज डाइवर्ज करता है। दूसरा रेटिना पर है तो कोई डिफेक्ट नहीं है एंड दूसरा जो इसी में डिफेक्ट आता है हमारा वो आता है हाइपरमेट्रोपिया, दैट इज जब इमेज फॉर्म होती है रेटिना से पीछे, तो उस केस में डिफेक्ट होगा हाइपरमेट्रोपिया और लेंस यूज़ करेंगे हम कन्वेक्स, क्योंकि हमें पहले ही उन्हें मीट करवाना है रेस को, क्योंकि वो पीछे जाके मीट कर रही हैं और पहले मीट करवाने का काम यानी कि और ज़्यादा कन्वर्ज करवाने का काम करता है कन्वेक्स लेंस। और थर्ड डिजीज़ था या डिफेक्ट था दैट इज़ प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में जब कोई पास का देखता है तो इमेज तब भी क्लियरली नहीं बनती, जब कोई बहुत ज़्यादा दूर का देखता है तब भी इमेज क्लियरली नहीं बनती और वी कैन से फॉर्म होती। सो उस केस में यूज़ करा जाता है बाईफोकल लेंस, यानी कि एक ऐसा लेंस जिसमें कनकेव लेंस भी हो और कन्वेक्स लेंस भी हो, ताकि जब दूर देखना हो तो हम कनकेव लेंस का यूज़ कर ले और जब पास देखना हो हम कन्वेक्स लेंस का यूज़ कर ले।